नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सबको सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने शाह के रोड शो के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने राज्य में भाजपा का कमल खिलने का दावा भी किया। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे यशस्वी गृह मंत्री छिंदवाड़ा सायंकाल आने वाले हैं। छिंदवाड़ा वो स्थान है जहां लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से और भाजपा की जवाबदार सारे पदाधिकारी वहाँ भी लगे हैं। सायंकाल रोड शो होगा और 19 के निर्वाचन को लेकर के ये जो एक नया दौर पहुँचा है, मेरी अपनी ओर से अपनी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दावा करते हुए कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, बस यही देखना है कि 4 जून को हम कितने अंतर से अपनी जीत दर्ज करेंगे। आज हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री बृजमोहन जी अपना नॉमिनेशन फाइल किए और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन रैली रहा, नामांकन रैली ऐतिहासिक रहा और जीत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। खाली आंकड़ा कितने से जीतते हैं ये 4 तारीख को पता चलेगा। मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी से उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय हो चुका है और आज जिस प्रकार से सैलाब उमड़ा है हमारा गुना से शिवपुरी तक, मैं मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदेव शर्मा जी और जो आज के इस पूरे कार्यक्रम के एक तरह से हीरो है जिनका नॉमिनेशन आज जमा हुआ, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जिस प्रकार से जनता ने पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया है, ये अपने आप में इस बात का एहसास करा रहा है कि हमारी जीत कितने अच्छे ढंग से होने वाली है। खासकर मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज मैं गुना से ही लौटा हूँ। गुना होकर के फिर शिवपुरी तक आया हूँ। मेरे साथ हम सब लोग ही आए हैं और ये मान के चलो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से केवल कमल खिल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐतिहासिक जीत की तरफ हमारी भाजपा बढ़ेगी और खासकर इस बार 29 की 29 लोकसभा हम जीतने जाएंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय सिंधिया जी को बताऊं अटल श्रद्धा और अगाध विश्वास है। सिंधिया जी ने कई वर्षों से क्षेत्र की सेवा की है और इसलिए शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र भारतीय आवाज मत करो यार। इस बार नए रिकॉर्ड बनाकर आप सिंधिया जी की कितने हजार मानते हैं? सिंधिया जी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर विजयी होंगे और अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा सिंधिया जी है। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के चुनाव हमारा संकल्प है हर बूथ पर कमल खिलेगा और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हर बूथ पर कमल खिला करके इस बार मध्य प्रदेश नहीं देश के अंदर इतिहास बनाएंगे। सिंधिया जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े कर दिए कि देश में भाजपा ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया है। ये काला धन नहीं है तो क्या है, ये रिश्वत नहीं तो क्या है। मैं मानता हूं कि देश को पीएम ये समझाने में असफल रहे हैं कि काला धन वो ले तो कोई बात नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं भी चूक कर जाएं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाई करने लगती है। पीएम का काला धन से निपटने का 2 तरह का व्यवहार है। देश ये देख रहा है और समझ रहा है। देश के प्रधानमंत्री देश को ये समझाने में असफल हुए कि ये इस तरह का चुनावी बॉन्ड जो करप्ट लोग थे जिनको आपकी सरकार ने करप्ट घोषित किया, सीबीआई दी, ईडी दी, उन्हीं से आपने चंदा लिया। ये क्या है? ये देश को महसूस होता है कि ये काला धन नहीं है तो क्या है। आप ये बताओ, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है। और देश में जिनको आपने टेंडर दिए, जिनको आपने ठेके दिए, उनसे सबसे चंदा ले लिया। बीजेपी ने 80% चंदा उन्हीं से लिया। तो फिर ये रिश्वत नहीं है तो क्या है, ये काला धन नहीं है तो क्या है।
मैं मानता हूं कि देश को प्रधानमंत्री ये समझाने में असफल रहे कि काला धन वो ले तो कोई बात नहीं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं भी चूक कर जाए तो उनके खिलाफ प्रशासन और ईडी और सीबीआई है। तो प्रधानमंत्री का दो तरह का काला धन से निपटने का व्यवहार है और देश देख रहा है, समझ रहा है। प्रधानमंत्री से ये भी जब सवाल किया गया कि ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थानों का बीजेपी कब्जा है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया प्रधानमंत्री ने इनाई के इंटरव्यू में कि हमने चुनाव में सुधार किया है और एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसलिए कभी ईवीएम का बहाना बनाते हैं और कभी हार का ठीकरा एजेंसी पे फोड़ते हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई के राजनीतिक लोगों पे कार्रवाई की, 121 बीजेपी में है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। आप ये बताने में असमर्थ है देश को कि 40 लोग वो कंपनियां जिन पर ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की, उन्होंने कार्रवाई होने के दौरान पहले और उनकी जमानत हुई तब सब दूर बीजेपी को बांड में पैसा दिया। ये दिखा वो है, जो नहीं दिखा वो अलग है। तो फिर ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। ये बता नहीं पाते मुख्यमंत्री कि उनकी दो आंखें क्यों हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी दो आंखें क्यों हैं चुनाव सुधार में। बीजेपी के साथ सारा न्याय और विपक्ष के साथ सारा अन्याय, ऐसा क्यों? उन्होंने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण किया गया है, इसका वोट बैंक के लिए राजनीति करने को मजबूर किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने अंतर्राज्यीय चौकी पंडरी सहित अन्य चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत कर बॉर्डर पर सतर्कता बरतते हुए आपको बता दें कि चेकिंग करने की बात कही है। साथ ही सघन वाहन चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोलेश मिश्रा जुड़ गए हैं। भोलेश, लोकसभा चुनाव नजदीक है, सुरक्षा व्यवस्था के मध्य प्रदेश में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, जैसे कि सुरक्षा मंत्री के नजर लोकसभा चुनाव में काफी तैनात किए गए हैं, निर्वाचन अधिकारी तैनात हो गए हैं और तथा सुरक्षा कर्मी भी एकदम तक तैनात हो गए हैं। जिले भर में निरीक्षण चालू है, कलेक्टर एसपी सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। बात की जाए भिंड की, जो कि एक बहुत खतरनाक एरिया माना जाता है, भिंड में एक सही तरीके से चुनाव कराना, मतलब शांतिपूर्ण चुनाव कराना बहुत मुश्किल वाला टास्क होता है। जी, तो भोलेश, जानकारी चाहेंगे कि अगर भिंड की बात करें तो क्या भिंड जो है अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है? जी बिल्कुल। अभी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी भिंड ही एक ऐसा जिला था जहां शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो पाया था। दो पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति हो गई थी, बूथ कैप्चरिंग की भी बात आई थी उस समय विधानसभा चुनाव को लेकर। तो इसलिए इलाका बहुत खतरनाक या शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बहुत कष्टदायक होता है। ठीक है भोलेश जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। लोकसभा निर्वाचन में लोगों की 100% सहभागिता के उद्देश्य को पूरा करने हर वर्ग अपनी भागीदारी निभा रहा है। शहर के रेलवे स्कूल के छात्रों ने प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को 100% मतदान का संदेश दिया। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर
अंकुश लगाने के लिए नीमच एसपी अंकित जायसवाल द्वारा करीब 1 माह पूर्व ऑपरेशन नीमच आई की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जिले में अब तक जन सहयोग से 403 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। एसपी का लक्ष्य है पूरे जिले में 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाया जा सके। अभी तक जो ऑपरेशन नीमच आई जो हमारे द्वारा चलाया गया था, इसमें करीब 403 के लगभग कैमरे लग चुके हैं और हर थाना क्षेत्र में जितने भी संवेदनशील स्पॉट्स थे, जो रूट्स थे, वो सभी कवर हो चुके हैं। मुख्य चौराहे सभी कवर हो चुके हैं। कई थानों में तो उनके लाइव फीड भी दिखने लगे हैं, स्क्रीन वगैरह लगाकर पूरा चेक किया जा रहा है और एक अच्छी निगरानी इसमें रखी जा रही है सभी चौराहों, मुख्य चौराहों पर, सभी संवेदनशील एरियाज़ में। साथ ही अब हम लोगों ने धार्मिक स्थल भी टारगेट करना चालू किए हैं और जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ की समितियों से लगातार समन्वय रखते हुए उनके द्वारा हम लोग कैमरे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देहात और हाईवे को भी कवर करेंगे। कितना इसमें लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य जो रखा है वो टोटल 1500 कैमरों का रखा है, जो जन सहयोग के माध्यम से लगवाने का है, जिसमें अभी तक हम 403 लगवा चुके हैं और लगातार इसमें प्रयास जारी है। जनसंवाद के माध्यम से और जनता के सहयोग के माध्यम से इसमें कैमरे लगाए जा रहे हैं। बेसिकली जो है इसके पीछे की क्या कुछ सोच रही है सर आपकी? इसमें सोच यही है कि एक अच्छा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हम तैयार कर सकें, जिससे पुलिसिंग में एक बेहतर पुलिसिंग में हम लोगों को मदद रहे और साक्ष्य संकलन में भी ये मदद करते हैं। इसके साथ ही एक डिटरेंस फैक्टर भी रहता है जो कि अपराधियों को नियंत्रित रखते हैं और अपराधों पर अंकुश रखते हैं। कबीरधाम में थाना पिपरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब रखने वाले कोचियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप निषाद और पुलिस द्वारा अपने घर के सामने पर्ची में 6 लीटर कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने के लिए रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तेज गर्मी के चलते तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जिससे हीट वेव यानी लू की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका असर बच्चों, बुजुर्गों एवं आपको बता दें कि गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों पर ज्यादा होता दिखाई दे रहा है, जिससे सर में भारीपन, शरीर में दर्द, चक्कर आना, बुखार, मुंह का सूजना और कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे में घर से बाहर धूप में निकलने से पहले पानी की बोतल साथ में जरूर रखें, छाता लेकर निकलें, साथ ही सिर और चेहरे को अच्छी तरह से ढक कर निकलें।